नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। बाबा बागेश्वर धीरेन कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा चल रही है। उन्हें तमाम बड़ी हस्तियों का समर्थन मिलने लगा है। आज यात्रा के दूसरे दिन कई नामी चेहरे इस यात्रा में शामिल हुए। मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव इस यात्रा में बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे और भक्तों का उत्साह बढ़ाया। रेसलर द ग्रेट खली भी धीरेन शास्त्री की इस हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए। इस पदयात्रा में धीरेन शास्त्री के साथ बड़ी संख्या भक्त भी चल रहे हैं। पदयात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई हनुमान जी की गदा लेकर चल रहा है तो कोई भारत माता की शान तिरंगा लेकर भक्ति में सराबोर दिख रहा है। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। जोश है, उत्साह है, उमंग है और मकसद भी। लेकिन बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का सबसे बड़ा संदेश है जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सनातन एकता। इसलिए इस यात्रा का नाम है हिंदू एकता पदयात्रा। सात नवंबर को यह पदयात्रा दिल्ली से शुरू हुई और हरियाणा से होते हुए यूपी के वृंदावन जाकर खत्म होगी। करीब 170 किलोमीटर की यात्रा पदयात्रा नहीं बल्कि विश्वास, सामाजिक समरसता और सनातन की एकता की यात्रा है। भेदभाव मिटाना है हमें। हम सब भाई जो बिछड़ गए थे ना, वो एक साथ करने हमें। जो पहचान से अनपहचान है ना, वो एक साथ पहचान में लाने हमें। जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका पूरा करना है। पूरा 10 दिन गुरुजी के साथ रहेंगे। कल का दिन कैसा रहा? आज सुबह अच्छा, आज भी अच्छा है, कल भी था। आने वाले 10 दिन भी अच्छे रहेंगे। वो भी अच्छे रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं महिलाओं की? नहीं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। राम जी साथ साथ चल रहे, दिक्कत किसकी होती है? श्री राम ने सतयुग में और अभी श्री राम बन करके पद यात्रा वनगमन पदगमन हो रहा है। सभी वानर सेना के रूप में वापस पुनः हमारे भारत ने वसुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व का उद्धार के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये पद यात्रा प्रारंभ हुई है। जय जय श्री राम। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनके गुरु का सपना पूरा हो। देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की हैं आप। कहाँ से आई हैं? पूना। अच्छा, और आप करेंगे पूरी यात्रा पैदल? पूरी यात्रा पैदल करेंगी? हाँ, जितना चलेंगे उतना चलेंगे। बहुत दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अरे कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आकर तो और ताकत बढ़ गई है। तो इस उम्र में ये पदयात्रा क्यों कर रही हैं आप? हाँ? इस उम्र में ये पदयात्रा क्यों कर रही हैं? अरे बड़ा आनंद है, यही तो जीवन का सार है। यात्रा में भक्तों के लिए खास व्यवस्था भी है। चाय की ट्रॉली साथ चल रही है, सेवादारों की पूरी फौज साथ चल रही है जो भक्तों की सुविधा का ध्यान रख रही है। अगर कोई बीमार होता है तो हम उसे एम्बुलेंस भाइयों के पास ले जाएं, हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, या फिर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे आगे बताएं, हम उनकी मदद करें। हमारा यही काम है। ये सिर्फ वो जगह है जो तय कर दी गई है, लेकिन जब आप इस रूट से निकलते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे सेवादार मिलते हैं। कोई सेवा करते हुए चाय पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। तो खाने पीने की व्यवस्था से फिलहाल इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो व्यवस्था इनको जगह जगह मिल जा रही है। और जो मेन बात है कि वो अपने मन में एक मकसद लेकर चले हैं, उस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए ये सब पैदल यात्रा के लिए तैयार हैं। जाएंगे आप भी पैदल? निरंजन दुबे मोरेना से आया हूँ, चंबल से। मोरेना से आए हैं आप? एमपी से। और मैं अभी 2 दिन पहले बागेश्वर धाम की यात्रा खत्म करके आया हूँ, मोरेना से बागेश्वर धाम। और मुझे पता चला तो मैं यहाँ भी आ गया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर लोगों में जोश इतना है कि कई लोगों ने 10 दिन के लिए अपने काम धंधे बंद कर दिए हैं। पूरी लगन से यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
इससे बड़ा काम नहीं है, भगवान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। काम काज तो भगवान के भरोसे, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, कमाना तो जिंदगी भर है, पर आज तो बाबा है, बाबा से मिलके जय श्री राम, ये भावना है। तुम आ जाओ, बहुत देर से नारेबाजी कर रहे हो। क्या नाम तुम्हारा? अमित। अमित, कितनी उम्र तुम्हारी? मेरी 14 साल। 14 साल के हो सिर्फ? दोस्त स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल जाएंगे। कैसे जाओगे? आज छोड़ के रोज जाएंगे। चलो कोई ना, अभी यहाँ पर आए हो, अभी आज दूसरा दिन ही है, तुमने इतने जयकारे लगा लिए हैं, तुम्हारे गले में एकदम खराश हो गई है, कैसे बाकी दिन पूरा करोगे? कर देंगे भगवान के भरोसे। भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई सेलिब्रिटी, साधु संत भी शामिल होंगे और सामाजिक एकता का भी संदेश देंगे। कथावाचक जया किशोरी के भी इस मुहिम में शामिल होने की संभावना है। कवि कुमार विश्वास, अक्षरा सिंह, सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार भी इस पदयात्रा में उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हो सकते हैं। उम्मीद ये भी है कि इस पदयात्रा में साध्वी ऋतंभरा, चिदानंद मुनि, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के राजू दास महाराज, सुधांशु जी महाराज, बालक योगेश्वर दास, मृदुल कांत शास्त्री और संजीव कृष्ण ठाकुर जैसे बड़े साधु संत शामिल हो सकते हैं। आज दूसरे दिन द ग्रेट खली शामिल हुए और क्रिकेटर शिखर धवन भी उत्साह बढ़ाने के लिए पदयात्रा में शामिल हुए, तो वहीं क्रिकेटर उमेश यादव परिवार के साथ पहुंचे। संदेश है कि सारे जितने हिंदू भाई हैं सब इकट्ठे हुए और जो बचे हुए अलग अलग इसके, चाहे साधु संत है, चाहे अपने हिंदू भाई है, जब सारे इकट्ठे होंगे तभी हम लोग हमारा राष्ट्र हिंदू बन सकता है। यात्रा का मकसद बड़ा है, इसलिए संकल्प भी कई है, जिन्हें बाबा बागेश्वर ने यात्रा की शुरुआत में ही साफ कर दिया। पहला है यमुना की शुद्धि, यानी यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए। दूसरा है ब्रज भूमि के प्राचीन स्वरूप की वापसी, ताकि मंदिर और संस्कृति सुरक्षित रहे। सामाजिक समरसता, यानी समाज में भेदभाव समाप्त हो, सभी धर्मनिष्ठ एक साथ रहें और सबसे अहम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि वो संवाद और चिंतन के माध्यम से परिवर्तन के पक्षधर हैं। छठा संकल्प अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगाने का है और सातवां संकल्प है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, देश भर में गौ अभयारण्य की स्थापना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से पदयात्रा फरीदाबाद पहुंच चुकी है, जो 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। इस दौरान उम्मीद है करोड़ों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। फरीदाबाद से संजय शर्मा और मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे। यात्रा के दूसरे दिन हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सनातन काल से सनातन की यात्राओं का इतिहास रहा है, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य जी हो या फिर गुरु नानक देव हो और या फिर बागेश्वर सरकार हो। इनकी सनातन को जोड़ने की जो यात्रा है, ये यात्रा पग पग पर कितनी चुनौतियां हैं, किनसे चुनौतियां हैं, कैसी चुनौतियां हैं? भारत यात्राओं का देश है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की एकत्व की यात्रा, गुरु नानक देव की गुरुत्व की यात्रा, महात्मा गांधी की देश को आज़ाद कराने की दांडी यात्रा, प्रभु श्री राम की राक्षसों के वध के लिए वनवास यात्रा, उसी प्रकार हम सामाजिक समरसता और हिंदू एकता की 2.0 की पद यात्रा करें। चुनौतियां हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो चुनौती है, जो जोड़ना चाह रहे हैं वो सपोर्टर है। सनातन के सामने कैसी चुनौतियां हैं, कहां से चुनौतियां हैं? सनातन के सामने सनातनी ही चुनौती है, जो हिंदूवादी होकर हिंदूवादी विचारधारा पर खरा नहीं उतर रहा, अपनी संस्कृति को भूल रहा। लोग ये कहते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है एक ऐसा औजार है जो हिंदू ही चला रहा है, हिंदू ही पीड़ित हो रहा है, हिंदू ही ताली बजा रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म जोड़ा हुआ शब्द है, पूर्व का नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदूवादी विचारधारा से विमुख होना। सेक्युलरिज्म इस देश में एक प्रकार से देश की एकता के लिए बाधक ही है। तो इसमें अब ये आगे की प्लानिंग क्या होगी? ये 150 करोड़ लोगों के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है, आगे इसको कैसे बढ़ाना?
रुकेंगे नहीं, जब तक देश में एकत्व तो नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेंगे। हमारा काम है लोगों के विचार बदलना, बाकी का काम परमात्मा का है। हम ईश्वर थोड़ी हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पुरुषार्थ पूरा कर रहे, देश बदलेगा, हमें भरोसा है। ये नवंबर का महीना है जिसमें गोरक्षा के लिए संतों ने शहादत दी थी, और अब ये फिर एक नवंबर महीना है जो इतने साल बाद यहाँ पर आया है, और इसमें एक पदयात्रा वो तोड़ने के लिए या वो गोलीबारी थी और ये जोड़ने के लिए। देखिए 7 नवंबर सन 1966 को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने दिल्ली में जाकर के गौरक्षण हेतु एक विशाल आंदोलन किया था। निहत्थे साधु संतों पर, छोटे छोटे बच्चों पर धर्म विमुख नीति ने गोलियां चलाई थी। ये देश का दुर्भाग्य था, इसलिए हमने 7 नवंबर 2025 चुना है। धर्म राजनीति में धर्म की कितनी अहमियत है, प्रतिष्ठा है। लोग कहते हैं कि जब राज सत्ता धर्म सत्ता के आगे झुके तभी आदर्श राज्य बने। सुनो, यदि राजनीति से हम चलते होते तो हम वृंदावन से दिल्ली जाते। हम धर्म नीति पर चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो अब वृंदावन जाने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा? फिर 3.0 की करेंगे, यानी 3.0 की यात्रा होगी, और यात्रा सनातन की यात्रा, जिसको राजनीतिक रूप से सनातन को कितनी चुनौती है? राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक माहौल नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बैंक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इससे कैसे निपटेंगे? जनता को कैसे जगाया जाए कि जनता निपटेगी? हमारा ठेका भर थोड़ी है। क्योंकि जाति और धर्म दोनों राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आपका कहना है कास्टवाद से राष्ट्रवाद, इसीलिए तो हम चाहते हैं कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद हो। कास्टवाद से राष्ट्रवाद तक की यात्रा है, और ये यात्रा विवादों से संवाद तक की यात्रा है, इसीलिए पद यात्रा है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, फरीदाबाद। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भक्ति के से एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। करीब 500 भक्तों का समूह बजरंगबली की गदा के साथ यात्रा कर रहा है। इस अनोखे भक्तों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन की पदयात्रा, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो इसे लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा लोग चल रहे हैं। लेकिन ये हनुमान भक्तों की यात्रा है, हनुमान जी के भक्तों की यात्रा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी के आयुध और हनुमान जी के श्रृंगार साथ में ना चले। तो कहते हैं ना कि हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज नेऊ साजे, और कहते हैं कि वही हनुमान चालीसा ये भी कहती है कि हनुमान जी का ध्वज और हनुमान जी के गदा अगर साथ ना हो तो कैसी यात्रा। हनुमान भक्त चल रहे हैं तो साथ में ध्वज तो आप देख ही रहे हैं, आगे से पीछे तक किलोमीटरों तक ध्वज लहरा रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं हनुमान जी का वज्र। ये जो गदाधारी सेना है, इनसे हम बात करते हैं। ग्वालियर से आए हैं और 250 किलो से ज़्यादा वजनी गदा, हनुमान जी का आयुध साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र भदौरिया गदाधारी है। मैं ग्वालियर से हूँ और ये हमारी गदाधारी सेना है। पिछले 5 वर्षों से हम इस पे काम कर रहे हैं। हनुमान जी के जितने भी मंदिर हैं वहाँ हम पीतल का गदा वेट करते हैं, और जितने भी हमारे साधु संत हैं, बड़े कथावाचक हैं, उनको सब हम गदा वेट कर चुके हैं अभी तक। बाबा की यात्रा में आए हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसी के मद्देनज़र ये यात्रा में चल रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, हम आहुति डालने के लिए आए हैं। लगभग 2.5 क्विंटल की ये, उससे ज्यादा की लग रहा है कि ये गदा है। जी जी जी, हनुमान जी का वज्र है। जी, पीतल का बना हुआ है पूरा, और सुसज्जित है गाड़ी पे। हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम। इसमें जितने लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, सारे लोग साथ चल रहे हैं। हनुमान जी गदा के रूप में, सूक्ष्म रूप में साथ चल रहे हैं, और बाकी ये सारे लोग यात्रा के साथ। लगभग हम 250 लोगों की हमारी पूरी टीम है जो अभी इस यात्रा में साथ में है, साथ ही चल रही है। और बाकी यहाँ तो असंख्य संख्या है, लगभग 5 लाख श्रद्धालु हैं यात्रा में जो बराबर बाबा के साथ चल रहे हैं। इसमें आप लोग पिछली यात्रा में जो बागेश्वर से ओरछा तक की थी, उसमें भी आप लोग साथ? जी, उसमें हम साथ थे। तो उस यात्रा में और इस यात्रा में क्या बदलाव है, क्या नयापन है, क्या पुरानापन है? वो यात्रा 1.0 थी, ये यात्रा 2.0 है, और हिंदुओं को एक करना है। जितने भी गैर सनातनी उनके मुंह पे तमाचा मारना है। उस यात्रा की भीड़, उस यात्रा का आनंद, उसको किस तरह से याद करते हैं इस यात्रा? अद्भुत आनंद है। कल मैं चल रहा था साथ में, तो एक माता जी थी, उनकी उम्र होगी 80 साल की। साथ में एक बैग था उनके पास, एक छोटा हैंड बैग था। बोली बेटा मैं चल रही हूँ यात्रा में। तो मैंने उनका बैग और हैंड बैग देखा,
तो मैंने बैग और हैंडबैग उनका मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, साथ में लेके उनको मैं चल रहा हूँ। इतनी उमंग है, मतलब वृद्धों में भी उमंग है, हम तो यंग हैं, घर से बाहर निकलेंगे जब साथ चलेंगे देश को, तभी तो मजबूती मिलेगी। आप ये बताइए युवाओं के लिए क्या प्रेरणा? युवाओं के लिए यही प्रेरणा है कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माता को बचाना है। जय जय श्री राम। इस संकल्प के साथ चल रहे हैं। सरकार की तो आप लोग इसी यात्रा में शामिल होने के लिए? हाँ जी, मैं यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं सभी लोग। तो कितने लोग हैं आप लोग? हमारे साथ 500 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और कल 100 का जत्था आ गया था और 500 लोग हैं अभी हमारे साथ। तो अधिकतर महिलाएं हैं? ज्यादातर महिलाएं ही हैं, 65% महिलाएं हैं हमारे साथ। तो आपका पूरा नाम, आप भी इसी ग्रुप में हैं? हाँ जी, मैं भी इसी ग्रुप में, मेरा नाम डिम्पल रावत है। तो आप लोगों ने एक जैसा ड्रेस कोड है, एक जैसे पटके, एक जैसा साफा? हाँ जी, हमारा सभी कुछ एक जैसा है, ड्रेस कोड पूरी बस में जितने भी आए सभी बिल्कुल ऐसे आए हैं। संकल्प और भाव भी एक जैसा है? हाँ जी बिल्कुल। तो किस संकल्प और किस भाव से आप इस यात्रा में शामिल हैं? हम हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। पहले तो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं। जय श्री राम। यानी सबका संकल्प एक जैसा, सबकी भावनाएं एक जैसी। वेदों में कहा भी गया है, संग गच्छत ध्वंग संग वदत ध्वंग संगो मनांसि जानताम, यानी हमारे विचार एक जैसे हों, हम एक दिशा में चले और हम एक जैसा सोचें। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा। गदा वाले भक्तों से तो आपने मुलाकात कर ली, अब मिलते हैं गोल्ड और रुद्राक्ष वाले भक्तों से, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। यात्रा में भक्त बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ भक्त बेहद अनोखे हैं। आप इनको देखिए, इन्होंने बहुत सारी रुद्राक्ष पहन रखी हैं, अपने गले में, अपने हाथों में एक गणेश जी का बड़ा सा एक लॉकेट भी है, और नंगे पैर ये पदयात्रा कर रहे हैं, वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि है, और हरि भक्त बाबा सन्यासी बाबा का शिष्य बाबा बागेश्वर महाराज, गुरु महाराज कृपा है। ये जो गणेश जी की बात कर रहे हो आप, ये गणेश जी बुद्धि का दाता है, कालका मैया शक्ति देती है, बजरंगबली बाबा बल देता है, सरस्वती मैया ज्ञान देती है, गणेश जी भगवान बुद्धि देते हैं, और माता पिता का प्यार, अन्नपूर्णा माँ की कृपा, चारों युगों की गाथा गाने वाले, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युगों की गाथा गाने वाले परमहंस महायोगी राज संत सूफी फकीर महायोगियों की कृपा। और जो ये सनातन धर्म की जो यात्रा चल रही है, ये एक हिंदू की नहीं है, ये सनातन धर्म में सारे ही जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जो भारत में रहते हैं वे सनातनी है, सनातन की यात्रा है। माँ लक्ष्मी का नाम लेना भूल गया, आपकी चेन आपने बहुत मोटी पहन रखी है, कितने तोले की है? लक्ष्मी का ले लिया मैंने, मेरी बात सुनो, 4 चीजें, ये तो इसका वजन बताना ठीक नहीं है, सोशल मीडिया दीजिए, यही आपका कहना है। अच्छा, जय हो भगवान जी कृपा, जय श्री राम। ठीक है, यहाँ का ठाकुर जी कृपा थे, ये गेहूं के पैसे थे, ये बहुत बढ़िया है ये, मतलब आधी किलो की है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से आप जब यात्रा में शामिल हुए हैं, तो मन में क्या भाव लेकर आप शामिल हुए? मन में यही भाव लेके आए हैं, जो सारा कुछ हमारा जो हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं ना, ऑरेंज कलर का, सबका ये चोले का झंडे का कलर है, झंडे का कलर है ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है भगवा, और ये महाराज की कृपा है, संत सूफी फकीरों का हमारा चारों युगों की गाथा गाई जाती है। ये सनातन धर्म का रेला है, और ये चलेगा 1.25 करोड़ पे पहुंचेगा वहां जाके वृंदावन में। नंगे पैर क्यों जा रहे हो भाई साहब? नंगे पैर ये जब छोटा सा बच्चा होता ना, घुटमा नहीं चलता है, जब उसके अंदर ऊर्जा आती थी। गिरिराज जी महाराज गैवरबन धाम, कामबन धाम, कोटबन धाम, चमेलीबन धाम, धैनुबन धाम, निधिबन धाम, कोकलाबन धाम, निजवृंदावन धाम, 84 कोस ब्रजभूमि धाम में 25 बानर उपवन है। भगवान की कृपा, अवधपुरी धाम, कौन सी, अयोध्यापुरी, अवधपुरी धाम, मथुरापुरी धाम, मथुरा वृंदावन, द्वारकापुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों संप्रदाय की। सुख देने वाले को सुख मिलता है, दुख देने वाले को दुख मिलता है, अमृत बरस रहा है। जो हंसते हंसते खेल कर रहा है, जो हंसते हंसते पद यात्रा कर रहा है, उसके कष्ट मिट जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी, बॉडी फिट हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। जो किसी की चुगली करेगा, नेड़क निंदक राखी आंगन कुटी चबाए, जो चुगली चाटी करेंगे उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मामला गड़बड़ेशन हो जाएगा। तो सनातन भी यही कहता है कि आप मन में श्रद्धा रखें, सफाई रखें,
हर किसी को वह प्रेम बरसाएं। ऐसे ही हंसते गाते आपको तमाम भक्त इस यात्रा में मिलते जाएंगे और ये ऐसे भक्त थे जो नंगे पैर वृंदावन तक यहाँ से निकलेंगे बागेश्वर धाम बाबा के साथ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, फरीदाबाद। सनातन हिंदू एकता यात्रा में देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है और लोगों से बातचीत की है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में आपको देशभक्ति के भी कई रंग देखने को मिलते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 108 फीट लंबा ये तिरंगा है, जिसे जो तमाम इनके श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो निकाल रहे हैं और साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लगातार सनातन एकता की बात की जा रही है। सनातन एकता के साथ साथ सभी भारतीय एक हों, उनकी एकता की बात की जा रही है और उसमें तिरंगा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो यात्रा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आगे से पीछे तक आपको तमाम सारे जो लोग हैं वो इस तिरंगा को थामे हुए दिखाई पड़ेंगे। सामने आपको नारी शक्ति दिखाई पड़ेगी, देवी शक्ति दिखाई पड़ेगी। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कितना बड़ा तिरंगा है? कितना बड़ा तिरंगा? बहुत बड़ा है। क्या मकसद इस तिरंगा यात्रा? हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, हमारे गाय राष्ट्र गाय बने, हमारे संकल्प हमारे जमुना जी पवित्र हो, जमुना जी की सफाई हो। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली नारायणी सेवा संगठन बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दिल्ली से। तिरंगा यात्रा आप ही लोग निकाल रहे हैं? हाँ? तिरंगा यात्रा आप ही लोग निकाल रहे हैं? हाँ नहीं, ये सभी मिलके हिंदू भाई बहन सब मिलके निकाल रहे हैं। देखिए तमाम सारे लोग हैं और इस तरह से आप देखिए कैसे एक व्यवस्थित तरीके से तिरंगे को थाम रखा है। कहाँ से आए आप लोग? हिंदुस्तान। कहाँ से आए? हिंदुस्तान। भैया हिंदू एकता सनातन यात्रा है, हम सनातनी हैं हिंदुस्तान में। तिरंगा यात्रा के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? गौ माता की रक्षा, कृष्ण जन्मभूमि और हमारे जितने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यमुना सफाई मेन तो वो है, जल है तो कल है। हमारी माता यमुना गंगा ये साफ रहेंगी तो हमारा हिंदू ध्वज और हमारा हिंदू धर्म जीता रहेगा। लगता है कि तिरंगा यात्रा से लोग बात समझेंगे आप? सब कुछ समझेंगे, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आजकल के ट्रेंड में ना जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है वही फॉलो होता है। तो आप वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं? वायरल होने की नहीं, हमारे हिंदू धर्म की वजह से वायरल करना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म जागे। आपको लगता है कि बागेश्वर बाबा के जरिए जो सपना है वो पूरा होगा? हाँ, भारत अखंड भारत भी बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए। लगता है कि बाबा बागेश्वर के जरिए आपको सपना सच हो जाएगा? जी हाँ, हम लोग ये बिहार से लेके आए हैं। बिहार से? जी नहीं, ये तिरंगा भी बिहार से ही आया हुआ है। अच्छा जी। तो ऐसे ही लेकर जाओगे वृंदावन तक? वृंदावन तक दिल्ली से आ रहा है, वैसे जाएगा वृंदावन तक। कितने साथी हैं आपके? हम लोग कम से कम 6-7 लोग हैं। यहाँ पर इस तरह से जो तमाम लोग हैं वो सनातन एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं और कैसे एक करना है उसका एक जरिया है तिरंगा और एक ही तिरंगे के नीचे हर किसी को लाने की कोशिश है। जाहिर तौर पर जब बात तिरंगे की होगी तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा और इसी तरह से इस यात्रा में बहुत सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तिरंगा यात्रा अपने आप में बेहद अनोखी है क्योंकि सुबह से जय श्री राम के नारे लग रहे थे और अब यहाँ पर भारत माता की जय के नारे भी सुनाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, फरीदाबाद। पदयात्रा 2.0 में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोई जय श्री राम का जयकारा लगा रहा है तो कोई बजरंग बली की धुन में चले जा रहा है। जिधर देखो जोश ही जोश नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने भक्तों से बातचीत की है, आइए देखते हैं। वो यात्रा कैसी यात्रा होगी जिसमें काशी प्रयाग के लोग ना आए? तो काशीवासी भी यहाँ मौजूद है, बम बम बोल रहा है काशी। सर, काशी की गरिमा तीनों लोकों में न्यारी है। काशी एक ऐसी नगरी है सर, वहाँ पे एक ऐसा दुकान है, जब से सृष्टि की रचना हुई है सर तब से वहाँ पे आज तक ताला नहीं लगा है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है सर, जैसे मणिकर्णिका घाट सर। बाबा की नगरी में जब सर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी धर्मपत्नी को बेचने के लिए आए तो बाबा विश्वनाथ जी स्वयं माली का रूप धर कर सर वहाँ आए। उनको बेटी समान लेकर सर उनको मतलब वहाँ पे सेवा के लिए दिए। वो महान विभूतियाँ हैं वहाँ पे सर, कण कण में प्रभु का वास है।
सर सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आप इतने जनसैलाब के बीच में ये हम लोगों की व्यवस्था को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और एक चीज और ये कि आप काशी से विशेष रूप से इसी यात्रा में शामिल हो। जी सर, जी सर, ये शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं सर, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो हम लोग सर पारलौकिक शक्तियों के साथ हैं सर। ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो सब धर्मों को लेकर चलता है सर। तो अच्छा, वहाँ से यहाँ 10 दिनों की यात्रा के लिए आए, व्यवस्था क्या क्या लेके आए अपने? व्यवस्था सर हम कुछ नहीं लाए, सिर्फ वस्त्र लाए हैं, तन की शुद्धि मन की शुद्धि के लिए। बाकी सर यहाँ पे गुरुदेव की व्यवस्था बहुत अपरंपार है सर, कोई कमी नहीं है। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं प्लेट में भोजन की व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। सब माताएं देख रहे हैं, कोई देखे 5 लड्डू लेकर माता खा रही हैं, हर उल्लास है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आत्मा से कह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये काशीवासी जो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, भावना सबकी यही है। जी, सब यही बिना व्यवस्था के आए हैं, ये सोचकर कि सारी व्यवस्था गुरुजी करेंगे, हनुमान जी करेंगे। और अपने लिए तो जी ही नहीं रहे। किस भावना से आए हैं आप? हम बस हिंदू राष्ट्र की भावना से आए हैं, और हमारे गुरुजी जो हैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए। संविधान में तो हिंदू राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। हिंदू राष्ट्र भारत देश नहीं बनेगा तो कौन सा देश बनेगा? हिंदू राष्ट्र होना। संविधान में सर संशोधन हो सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सर अमेंडमेंट हो सकता है। हम भी सर MSc मैथमेटिक्स हैं, अमेंडमेंट हो सकता है, तो संविधान तो संशोधित किया जा सकता है सर। गलत तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप बदल सकते हैं तो संविधान बदल सकता है सर। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते हर राम। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।